बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपने क्लास 9 में भी किए हैं और अभी हम इसे क्लास 10 में सॉल्व करते हैं। बस इसमें एक फ़र्क है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 नज़र आ रहा है, सॉल्व ट्राइएंगल ए बी सी इन विच, यानी आपके पास कोई ट्राइएंगल ए बी सी है, उसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से क्या मुराद है? सॉल्व करने से मुराद है कि एक ट्राइएंगल है आपके पास, ए बी सी, इसका एंगल अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा, और ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब ये टोटल 6 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा ए बी सी, टोटल 6 एलिमेंट्स। तो क्लास 9 में क्या होता था, आपके पास ये ट्राइएंगल जो है राइट ट्राइएंगल हुआ करती थी, और ये 90 एंगल उसने लाजमी दिया होता था। कभी वो कहता था 90 एंगल जो है वो ए पे है, कभी कहता था बी पे है, कभी कहता था सी पे है। अल्फ़ा बीटा गैमा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो क्लास 9 के अंदर हम राइट ट्राइएंगल को पढ़ा करते थे। अब याद रखें, राइट ट्राइएंगल उसको जब हम सॉल्व करते थे तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन होते थे और 3 हमने फाइंड करना होते थे। सॉल्व का मतलब होता है कि आपको सारे जो 6 के 6 एलिमेंट्स हैं उनका पता चल जाए। तो इस क्वेश्चन में भी देखें, आपको 3 एलिमेंट्स गिवन हैं, तो इसका मतलब है कि 3 एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं। याद रखें, जब भी हमने ट्राइएंगल को सॉल्व करना होता है तो हमें उसके 3 एलिमेंट्स का पता होता है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये राइट ट्राइएंगल है और ये ऑब्लिक ट्राइएंगल है। ये राइट ट्राइएंगल है और ये ऑब्लिक। अब ये ऑब्लिक का क्या मतलब है? राइट ट्राइएंगल उसे कहते हैं जिसमें आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला। और ऑब्लिक ट्राइएंगल वो है जिसमें इन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं होता। अब हमने इसके 7.1 में टाइप्स पढ़ी थी एंगल के लिहाज से। एक होती है एक्यूट, एक होती है ऑब्ट्यूज और एक होती है राइट। तो आज हम कह रहे हैं कि ऑब्लिक ट्राइएंगल। तो देखें, इन दोनों को मिला के हम कहते होते हैं ऑब्लिक। तो इसका मतलब है कि ऐसी ट्राइएंगल जिसमें राइट एंगल नहीं होगा, 90 डिग्री का एंगल यानी कायमा ज़ाविया नहीं होगा, तो वो ओब्लिक ट्राइएंगल कहलाएगी। तो वो एक्यूट भी हो सकती है, वो ऑब्ट्यूज भी हो सकती है, यानी वो हादा ज़ाविया भी हो सकती है, मुनफरजा ज़ाविया भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो उन दोनों को सॉल्व करने का तरीका आज हम सीखेंगे। इसमें एक चीज़ और देखें कि ट्राइएंगल चाहे राइट ट्राइएंगल हो, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, तो उसमें जो एंगल्स को प्लस करके आंसर आता है वो हमेशा 180 डिग्री आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, चाहे वो राइट ट्राइएंगल हो, चाहे वो एक्यूट ऑब्ट्यूज यानी ओब्लिक ट्राइएंगल हो। तो ये चीज़ लाजमी होती है। एक चीज़ और, आपने क्लास 9 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। इस ट्राइएंगल में देखें तो ये हाइपोटेन्यूज है यानी वतर, और अल्फ़ा के सामने ये परपेंडिकुलर है यानी अमूद, और ये बेस है कायदा।
तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उर्दू में देखें तो वतर का मरबा बराबर कायदा का मरबा जमा अमूद का मरबा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करते थे। याद रखें, पाइथागोरस थ्योरम, फिसागोरस जो मसला है वो हम सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइएंगल के लिए यूज़ करते हैं। ओब्लीक यानी एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 में पाइथागोरस थ्योरम हम कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ट्राइएंगल जो है वो राइट ट्राइएंगल है ही नहीं, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो फार्मूला है एंगल सम करके 180 आता है, ये हम यूज़ करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि अगर हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से फार्मूला है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस। अब ये क्या होता है? ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करके हम जो ऑब्लिक ट्राइएंगल है उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक है ही नहीं आज, तो इसके लिहाज से बात करेंगे। अब ये देखें ए बी सी और ये साइन अल्फ़ा, यानी जो साइड ए है उसका एंगल अल्फ़ा है। ये साइड ए है तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो अल्फ़ा बन रहा है। बी ओवर साइन बीटा, ये बी साइड है और इसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। सी ओवर साइन गैमा, ये सी साइड है और इसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो गैमा है। अब एक चीज़ और देखें कि ये रेशो है, ये ऊपर नीचे जो रकम डिवाइड हो रही होती है उसे हम रेशो कह सकते हैं। रेशो का मतलब है कि आमतौर पे रेशो दोनों सेम यूनिट्स के होती है, लेकिन यहाँ पे देखें साइन अल्फ़ा की कोई आपको यूनिट नहीं मिलेगा, ये यूनिट लेस है। लेकिन ए जो है ये आपको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर्स में, यानी लेंथ का यूनिट है ये, और ये लेंथ का यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। तो इस तरह की भी रेशो होती है कि दो डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान आपको उसका यूनिट मिलता है, रेशो मिलती है। तो अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? सॉल्व करने का क्या तरीका है? ये देखिए ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये तीनों रेशो आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है यहां से हम ये लिख सकते हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। हम इसे भी चूज़ कर सकते हैं, इसे भी चूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों को इक्वल रख के इसे भी चूज़ कर सकते हैं। साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो इन तीनों में से हम कोई भी इक्वल रख के अपना काम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही रेशोज आपस में इक्वल हैं, तो इनमें से कोई भी दो रेशोज को हम इक्वल रख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें आपके पास ए और बी दो साइड्स गिवन हैं और अल्फ़ा गिवन है, तो इसमें से देखें आप कौन सा चूज़ कर सकते हैं। इसमें से हम ये वाला चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी हैं हमारे पास, अल्फ़ा भी है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हमें बीटा मिल जाएगा। तो इस रेशो में देखें लॉ ऑफ साइंस में जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स होते हैं, 1 2 3 4। तो इन 4 में से ये 3 हमें लाजमी पता होने चाहिए। जो भी पेयर आप चूज करें इनमें से ये 4 हुआ करेंगे हमेशा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपको 3 लाजमी पता होंगे। जब 3 लाजमी पता होंगे तो आप उसे सॉल्व करेंगे, चौथा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो वहाँ से आगे हम बाकी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 साइड्स गिवन हैं और एक एंगल गिवन है, तब भी आप लॉ ऑफ साइंस यूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से कोई। और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 2 एंगल गिवन हैं और एक साइड गिवन है, तब भी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर फ़र्ज़ करें आपके पास अल्फ़ा बीटा होता, तो ये अल्फ़ा बीटा वाला है हमारे पास, और साथ ही ए और बी में से कोई वैल्यू गिवन होती, तो फिर भी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं लॉ ऑफ साइंस। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और देखें कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 एंगल गिवन हैं, इस क्वेश्चन में वैसे एक एंगल गिवन है, अगर आपके पास 2 एंगल गिवन हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके फौरी तौर पे पहले तीसरा एंगल फाइंड करें। अगर क्वेश्चन में पहले से 2 एंगल गिवन हैं, उनकी वैल्यूज पुट करें तो तीसरा एंगल आप फाइंड कर लें। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, अल्फा इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइंस। अब नीचे इसका एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लें, a ओवर साइन अल्फ़ा, b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। अब यहाँ पे देखें आपके पास a और b 2 साइड्स गिवन हैं, ये और साथ ही अल्फ़ा एंगल भी गिवन है। तो इसका मतलब है कि हम ये वाला पेयर यूज़ करते हैं, a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। अब इसमें 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, चौथी वैल्यू नहीं है। तो जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको एक तरफ रख लें और बाकी तीनों एक तरफ रख लें। तो बीटा हमने फाइंड करना है, लेकिन अकेला बीटा नहीं ला सकते, हम साइन बीटा लेके आएंगे। ये इधर आके ऊपर आ जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल टू बी, ये ऊपर आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये ए नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। b की वैल्यू है 8.4 साइन अल्फ़ा, तो यहाँ हम साइन लिखेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 42 डिग्री डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है हमारे पास 6.1। अब आप क्या करें, साइन 42 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करें। याद रखें कैलकुलेटर पे जब हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे होते हैं साइन कोस वगैरह की, तो वहाँ पे सेटिंग होती है, एक होती है डिग्री की, एक होती है रेडियन की। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो सेटिंग है वो रेडियन पे तो नहीं है। अगर रेडियन पे है तो आपका आंसर गलत आएगा, और अगर डिग्री में है तो फिर ये ठीक है। आमतौर पे ये डिग्री में होता है, जब तक कि हम उसे खुद रेडियन में चेंज ना करें। जब हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो उसे यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है डिग्री में होता है, तो उसे रेडियन में हमें खुद चेंज करना पड़ता है। इसलिए बेफ़िक्र रहें, आमतौर पे ये डिग्री में ही होता है। तो अब इसकी आंसर निकालते हैं। अब कैलकुलेटर से हमने ये वैल्यू पुट की साइन 42 डिग्री की 0.669। अच्छा यहाँ भी एक चीज़ देखें
कि आपको डबल सिक्स नज़र आ रहा है, लेकिन आपने इसे डबल सिक्स नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये मैथ और साइंस का रूल है कि जब भी डेसिमल के बाद कोई नंबर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा रिपीट होता है, तो आपने उसे सिंगल-सिंगल करके पढ़ना है, डेसिमल के बाद। तो डेसिमल से पहले आप डबल, ट्रिपल पढ़ सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर 2 दफ़ा रिपीट होता है, तो उसे आपने डबल सिक्स नहीं पढ़ना, बल्कि अलहदा-अलहदा एक-एक करके पढ़ना है। तो इसका आंसर आएगा 0.669। अब इन तीनों को सॉल्व करें। सॉल्व करने का ये तरीका है कि 8.4 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 6.1 पे डिवाइड कर दें। तो सिंगल कैलकुलेशन में आपने ये आंसर लिख दिया। ये आंसर आया है साइन बीटा का, लेकिन हमने तो बीटा फाइंड करना है, तो इसलिए साइन को इस तरफ लेके आएंगे ताकि इधर सिर्फ बीटा रह जाए। और याद रखें, ये आपको पहले भी पता होगा कि साइन, कोस, टैन वगैरह, इसको जब हम एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, सिर्फ फंक्शन को, एंगल नहीं, एंगल उधर ही रहे, लेकिन ये जो साइन, कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको जब हम इस तरफ लेके आते हैं तो इस तरफ आके इन्वर्स हो जाते हैं। तो ये देखें, बीटा इधर ही है, साइन इधर आके इन्वर्स हो गया, साइन इधर आके नीचे डिवाइड नहीं होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये नंबर वही है। अब कैलकुलेटर पे आप इसका इन्वर्स निकालेंगे। अब इसका इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है? आपके पास शिफ्ट वाला बटन होगा, उसको पहले प्रेस करें। उसके बाद यहाँ जो साइन लिखा हुआ है उसको प्रेस करें। उसके बाद ये वाला नंबर लिखें, जो भी नंबर है। उसके बाद इक्वल प्रेस करें या आंसर, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो ये इन्वर्स निकालने का तरीका है। तो ये हमारे पास बीटा का आंसर आ गया, ये डिग्री में आएगा। हमारे पास एक आंसर निकल आया। इन ट्राइएंगल ए बी सी, अब हमने यहाँ पे देखें, हमारे पास दो एंगल निकल आए। तीसरा एंगल हम यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा एंगल हमें लॉ ऑफ साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस सिंपल प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि किसी भी ट्राइएंगल में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इन तीनों को प्लस करें तो 180 के इक्वल आता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, बीटा की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड कर ली, गैमा हमने फाइंड करना है। इन दोनों को इस तरफ ले आएँ, दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे। 180 में से दोनों को माइनस करें तो आपके पास गैमा आ जाएगा। तो आपके पास दोनों एंगल आ गए। एक एंगल पहले से गिवन है, यानी तीनों एंगल आ गए, 1 2 3, और दो साइड गिवन है। अब आपने सी साइड फाइंड करनी है, जो कि आपका लास्ट एलिमेंट है। अब साइड फाइंड करने के लिए आप दोबारा से लॉ ऑफ साइन की तरफ आएँ। तो यहाँ आपने सी साइड फाइंड करनी है। तो इस लॉ से हम ये इस तरह का फार्मूला बनाएंगे। आपकी मर्ज़ी है कि इसके साथ इसको चूज़ कर लें, क्योंकि ए भी है, बी भी है आपके पास, बीटा भी है, या इस रेशो के साथ इसको चूज़ कर लें। आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसी रेशो को चूज़ किया, इसी रेशो को मैंने इसके साथ भी चूज़ किया था, इसी को इसके साथ भी चूज़ किया। तो अब जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो एक साइड पे रहने दें और बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे ले आएँ। तो आपको सी चाहिए, तो ये साइन गैमा इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू पुट की 6.1, गैमा की वैल्यू पुट की 70.9 डिग्री, जो अभी कैलकुलेट किया है। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 42 डिग्री पुट की। अब ये साइन 42 डिग्री दोबारा कैलकुलेटर से निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप ये यहाँ पे फाइंड कर चुके हुए हैं। तो यहाँ से देख के आप वहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। अगर आप कैलकुलेटर से भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। उसके बाद साइन 70.9 डिग्री, इसकी वैल्यू निकाली तो ये आंसर आ गया। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको इस पे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आ गया 8.6 सेंटीमीटर।
अब ये 6 के आगे अगर कोई और डिजिट आ रहा है तो आपने सिर्फ एक ही डिजिट यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ए और बी में भी आपको जो साइड गिवन है वो पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है। तो सी का आंसर भी आप डेसिमल के बाद एक यूनिट यूज़ करेंगे, एक डिजिट यूज़ करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ सेंटीमीटर लिखना है? ये हमें क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में ये जो साइड्स हैं ये सेंटीमीटर्स में हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर है। इसका एक और भी तरीका है इसको देखने का, क्योंकि हमने यहाँ ए वैल्यू पुट की और ए जो था वो सेंटीमीटर में था, तो इसलिए सी का आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। क्योंकि साइन गैमा और साइन अल्फ़ा इसका तो यूनिट नहीं होता। जब आप एंगल के साथ इसका आंसर ले आते हैं तो इसका यूनिट नहीं होता, तो इसका जो यूनिट होगा ए का वही सी का यूनिट बन जाएगा। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तीन वैल्यूज़ यानी तीन एलिमेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन है, और तीन एलिमेंट्स हमने यहाँ पे अपने सॉल्व करके फाइंड कर लिया। अब इस आंसर को आप यहाँ पे फिनिश भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अच्छा तरीका है वो ये है कि क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे तीनों आंसर इकट्ठे करके लिख लें। तो अगर आपने यहाँ ये नहीं करना तो यहाँ कम से कम ये कर दें कि इनको बॉक्स बना दें, ताकि देखने वाले को, चेक करने वाले को आसानी रहे कि कौन कौन से आंसर हैं आपके। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें ए साइड गिवन है 12.2 सेंटीमीटर, सी साइड गिवन है 15.8 सेंटीमीटर, गैमा एंगल गिवन है 50 डिग्री। उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे बाय लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। अब आपने ये देखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन में तीन एलिमेंट्स गिवन हैं वो किस रेशो में बनते हैं। तो ए सी गैमा, ए सी गैमा, तो इसको और इसको मिला के हमने स्टार्ट कर दिया। वैल्यूज़ पुट करें, उससे पहले जिस चीज़ की वैल्यू पुट करनी है उसे एक तरफ रहने दें और बाकी चीज़ें एक तरफ ले आएँ। अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट करनी है, सॉरी फाइंड करनी है, तो साइन अल्फ़ा को इस तरफ ले आएँ और साइन गैमा इधर आके ऊपर आ जाएगा और सी इधर आके नीचे। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। ए की वैल्यू पुट की 12.2, गैमा की वैल्यू पुट की 50 डिग्री, सी की वैल्यू पुट की 15.8। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से पहले साइन 50 डिग्री फाइंड करेंगे, उसी आंसर को आपने 12.2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस आंसर को, जो आंसर आएगा, आपने 15.8 पे डिवाइड करना है, तकसीम करना है। इस तरह करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जो बुक के पीछे आंसर्स हैं वो बिल्कुल 100% मैच हो जाएंगे। और अगर आप पार्ट 1 में जिस तरह किया था कि साइन 50 डिग्री की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो इसमें हल्की सी वेरिएशन आ सकती है। मसलन यहाँ पे 0.593 फ़र्ज़ करें आ सकता है, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन बुक के साथ आपके जो आंसर हैं वो 100% मैच नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं कि पहले इसका आंसर फाइंड किया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको डिवाइड किया, यानी अलग-अलग करके यहाँ पहले आप लिखें, तो इससे अगर आपके आंसर में हल्की सी वेरिएशन आती है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ इसलिए है ताकि आपके बुक का आंसर जो है वो मैच हो जाए। तो यहाँ डायरेक्ट करने से हमारे पास ये आ गया 0.592 इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा। हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। अब जब इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास दो एंगल आ गए, गैमा अल्फ़ा। तो दो एंगल्स को यूज़ करते हुए ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे और हमारे पास तीसरा एंगल बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा और गैमा की वैल्यूज़ पुट की, नेक्स्ट स्टेप में इधर आके माइनस हो गई, तो ये हमारे पास बीटा का आंसर आ गया। तो हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए। अब हमने देखना है कि और क्या रहता है हमारे पास। एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल।
एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है बी। तो उसके लिए अगेन हम इस लॉ पे आएंगे और देखेंगे कि बी ये है। अब इस रेशो को आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसके साथ यूज़ किया, इसके यूज़ किया क्योंकि पहले भी यही रेशो यूज़ की थी। तो कोशिश करें कि सेम हो जाए, लेकिन आप डिफरेंट भी करेंगे तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये रेशो हमने यूज़ की। अब इसमें देखिए आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो साइन बीटा इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें, सी की वैल्यू पुट की 15.8, बीटा की वैल्यू पुट की 93.7 डिग्री, गैमा की वैल्यू पुट की 50 डिग्री। अब आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालें या स्टेप बाय स्टेप करके आंसर निकालें तो इसमें हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालते हैं तो 20.6 सेंटीमीटर आएगा, और अगर आप इसमें एक स्टेप और करके एक्स्ट्रा करते हैं तो इसमें आपका 20 पॉइंट हो सकता है 7 आ जाए, हो सकता है 20.5 आ जाए। तो ये हल्की सी वेरिएशन आ सकती है, तो लेकिन ये कोई मसला नहीं है। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास बी गिवन है, सी गिवन है और गैमा एंगल गिवन है। तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस। अब इसमें देखें सी और गैमा, यानी ये वाला हम इसे चूज करेंगे। अब इसके साथ बी गिवन है तो लिहाजा ये इसके साथ पेयर चूज कर लेंगे। तो इसे स्टार्ट करेंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब यहां पे हमें साइन बीटा की वैल्यू, उसके बाद फिर बीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसको इस तरफ ले आए और इन दोनों को इस तरफ ले आए। ये नीचे वाला इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन गैमा, और ये ऊपर वाला सी इधर आके नीचे तकसीम हो जाएगा, साइन बीटा इधर ऊपर आ जाएगा। अब यहां पे वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है और गैमा की वैल्यू भी है। बी की वैल्यू है 5.2, साइन गैमा की वैल्यू है 48 डिग्री और सी की वैल्यू है 5 साइन बीटा। तो इस सारे को जब आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.773 साइन बीटा। हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.773 इज इक्वल टू बीटा। तो कैलकुलेटर से इसका आप इनवर्स साइन फाइंड करें तो आपके पास बीटा का आंसर आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 50.6 डिग्री। तो ये आपके पास एक एंगल आ गया। अब एक एंगल आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, एक आपने फाइंड कर लिया, तो तीसरा एंगल आप ट्राइएंगल की प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं। इन ट्राइएंगल ABC, उर्दू मीडियम वाले ये लिखते हैं मुसल्लस ABC में। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे आपके पास गैमा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, तो अल्फा की वैल्यू ऐसी रहेगी, अल्फा ऐसी रहेगा, बीटा की वैल्यू पुट की 50.6 डिग्री प्लस 48 डिग्री 180 डिग्री। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 81.4 आ जाएगा कैलकुलेटर से। अब हमारे पास तीनों एंगल्स आ चुके हैं, दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड है ए। अब हम ए साइड फाइंड करेंगे, तो उसके लिए दोबारा हमें इस लॉ की तरफ आना पड़ेगा।
तो इसी लॉ से आप ये वाली रेशो ले लें और साथ में ये वाली ले लें। फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस, वहां से हमने लिखा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब हमने ए फाइंड करना है, तो साइन अल्फा को इस तरफ ले आए, सी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। वैल्यूज पुट कर लें, सी की वैल्यू है 5, साइन अल्फा की वैल्यू 81.4 डिग्री, गैमा की वैल्यू 48 डिग्री। तो इनको भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का आंसर आएगा 6.7। ए इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 6 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और बीटा एंगल गिवन है, यानी बी और बीटा गिवन है, ए गिवन है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम स्टार्ट पे चूज करते हैं ताकि हमारे पास अल्फा एंगल आ जाए। तो ये सिलेक्ट किया, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब हमने अल्फा लेना है तो साइन अल्फा सारा इस तरफ आ जाएगा, ए साइन बीटा, ये इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आ गया नीचे डिवाइड, तो ये साइन अल्फा आ गया। अब यहाँ पे ए बी और बीटा इन तीनों की वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है 71 डिग्री और बी की वैल्यू है 4.8 साइन अल्फा। अब इन तीनों को आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.788 इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.788 इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से जब आप इसका साइन लेंगे साइन इनवर्स तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 52 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। एक एंगल क्वेश्चन में गिवन है, एक एंगल यहां से आ गया। तो अब हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और तीनों एंगल्स को प्लस करके गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी की रो से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है 52, बीटा की वैल्यू है 71 और गैमा हमने फाइंड करना है। -180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 71 डिग्री, तो गैमा आ जाएगा हमारे पास 57 डिग्री। तो ये तीनों एंगल आ गए हमारे पास। अब हमने तीसरी साइड फाइंड करनी है सी, तो उसके लिए हमें दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। पहले हमने इसको सिलेक्ट किया था, अभी भी इसको कर लें। ये आ जाएगा फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर ऊपर आ जाएगा। अब इन तीनों की वैल्यूज पुट करें। बी की वैल्यू है हमारे पास 4.8, साइन गैमा की वैल्यू 57 डिग्री डिवाइडेड बाई
साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 71 डिग्री। अब इन सब को सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4.2। तो सी का आंसर आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए, जो बाकी हमने फाइंड करने थे। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में आप देखेंगे कि 2 एंगल गिवन है अल्फा बीटा और एक साइड गिवन है बी। पहले जो हमने 4 पार्ट्स किए थे उसमें 2 साइड्स गिवन होती थी और 1 एंगल गिवन होता था। तो पहले हम क्या करते थे, एक साइड को यूज़ करते हुए दूसरा एंगल फाइंड करते थे, फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके तीसरा एंगल फाइंड करते थे और फिर एंड पे जाके तीसरी साइड फाइंड करते थे। यानी पहले 2 एंगल फाइंड कर लिए और फिर एंड पे जाके साइड फाइंड कर ली। अब इसमें हमें पहले ही 2 एंगल गिवन हैं, तो इसका स्टार्ट हम थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे। है तरीका वही सारा, इसमें जो हम दरमियान में जाके तीसरा एंगल फाइंड करते थे वो काम अब हम शुरू में कर लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा एंगल गिवन है, गैमा हमने फाइंड करना है, तो स्टार्ट में इसे पहले फाइंड कर लेते हैं। अब यहां हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। अल्फ़ा की वैल्यू 100 डिग्री, बीटा की वैल्यू 70 डिग्री, गैमा हमने फाइंड करना है, तो इधर गैमा लिख लिया, ये इधर दोनों आके माइनस हो गए, तो गैमा का जो आंसर आएगा वो 10 डिग्री आएगा। ये हमारा तीसरा एंगल आ गया। एंगल्स तो हमने तीनों ही फाइंड कर लिए। अब हमने 2 साइड फाइंड करनी है, जिसमें से बी हमारे पास गिवन है, ए और सी हमने फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉ ऑफ साइंस। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब ये बी और बीटा आपके पास गिवन है, इसको रेफरेंस बनाते हुए पहले इसके इक्वल रख लें, ए मिल जाएगा, फिर इसी को रेफरेंस बनाते हुए इसके इक्वल रख लें तो आपको सी मिल जाएगा। तो आप पहले सी फाइंड कर लें या पहले ए फाइंड कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए पहले ए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इस रेशो को चूज़ किया, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब हमने ए फाइंड करना है, तो इस रकम को इधर ला के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन बीटा। अब इन तीनों की वैल्यूज पुट कर लें। ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 8, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 100 और साइन बीटा की वैल्यू है 70। इनको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 8.4 सेंटीमीटर। अब हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे, उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस। तो इस रेशो को इस रेशो के इक्वल लिख लें, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। सी हमने फाइंड करना है, ये इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, बी बीटा एंड गैमा।
बी की वैल्यू है आपके पास 8 साइन गैमा, गैमा की वैल्यू हमने फाइंड की 10 डिग्री। साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है आपके पास 70, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू सी। इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सी साइड भी आ गई। टोटल 6 एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 5 जैसा है, सिर्फ रकमें चेंज हुई हैं। ए गिवन है 6 सेंटीमीटर, अल्फ़ा गिवन है 55 डिग्री, गैमा गिवन है 60 डिग्री। तो पहले हम तीसरा एंगल जो बीटा है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा की वैल्यू पुट की। बीटा इधर ही रहेगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो बीटा का आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये हमने तीसरा एंगल भी फाइंड कर लिया। अब हम साइड्स फाइंड करेंगे। इसमें ए साइड गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए पहले हम बी साइड फाइंड कर लेते हैं, फिर सी कर लेंगे। तो ये ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। यहाँ से हमें बी इधर ही रखना है और ये इधर ऊपर आ जाएगा, ए ओवर साइन अल्फ़ा, और ये साइन बीटा इधर ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू बी। ये वैल्यूज़ पुट करें। ए की वैल्यू है 6 साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है 65, नीचे साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 55 इज इक्वल टू बी। अब इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। अब हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे c। फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस, अब हमने c फाइंड करना है। तो इसी तरह a ओवर साइन अल्फ़ा, a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। c फाइंड करना है, साइन गैमा इधर ऊपर आ जाएगा, a साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू c। a की वैल्यू पुट करें 6 साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 60 डिग्री, और नीचे साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 55 डिग्री। अब इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें तो आपके पास c का आंसर आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। ऑल 6 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड आउट। अब क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट करते हैं। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 5, 6 जैसा है, सिर्फ ये क्वेश्चन में वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। c 7 सेंटीमीटर, बीटा 34 डिग्री, गैमा 64 डिग्री। पहले हम तीसरा एंगल फाइंड करेंगे यानी कि अल्फ़ा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें। अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा की वैल्यू 34 डिग्री, गैमा की वैल्यू 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री माइनस 34 डिग्री। अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 82 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमने साइड्स फाइंड करनी है। एक साइड जो हमें गिवन है वो है सी, तो सी के साथ आप बी पहले फाइंड कर लें। तो यहाँ से हमने लिखा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। हमने बी साइड फाइंड करनी है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। सी की वैल्यू पुट करें 7 साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है 34
और नीचे साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 64। तो इसका आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब हम तीसरी साइड फाइंड करते हैं। उसके लिए हम दोबारा लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस। इसके लिए चूंकि हमने ए फाइंड करना है, एक ये रेशो ले लें, एक ये रेशो ले लें। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए फाइंड करना है तो साइन अल्फ़ा इधर ऊपर आ जाएगा, सी साइन अल्फ़ा ओवर साइन गैमा। सी की वैल्यू 7, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 82 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 64 डिग्री। तो आप इसे कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें डायरेक्ट, तो आपके पास आ जाएगा 7.7 सेंटीमीटर। तो ये हमने 6 एलिमेंट्स इसके फाइंड कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 भी 5, 6, 7 पार्ट जैसा है, सिर्फ रकमें चेंज हैं। बी 12 सेंटीमीटर, अल्फ़ा 92 डिग्री, बीटा 77 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले हम गैमा एंगल फाइंड करते हैं। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर ली। अब ये दोनों वैल्यूज़ इधर आके माइनस हो गई, 180 डिग्री माइनस 77 डिग्री माइनस 92 डिग्री। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 11 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। अब हम साइड्स फाइंड करेंगे। पहले ए साइड फाइंड कर लेते हैं, फिर सी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमें बी और बीटा, यानी इसके लिहाज से इसको लेते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। यहाँ हमने ए फाइंड करना है, ये इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन बीटा। अब इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करें। ए इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू है 12 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 92 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है 77 डिग्री। अब आप इन तीनों का डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर फाइंड कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए साइड आ गई। अब हम सी साइड फाइंड करेंगे। फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस। अब इसके और इसके रेफरेंस से लिखेंगे रेशो। बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। सी साइड हमने फाइंड करनी है, वो इधर ही रहेगी। ये साइन गैमा इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन गैमा ओवर साइन बीटा। वैल्यूज पुट करें। बी की वैल्यू है 12 साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाई साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है 77 डिग्री। अब इनको डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो आपके पास सी आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये जितने भी क्वेश्चंस किए हमने क्वेश्चन 1 में, ये सारे के सारे हमने लॉ ऑफ साइंस के ज़रिए किए। और यहाँ आपको साइड पे तस्वीर भी नज़र आ रही होगी कि पार्ट ए के अंदर जो पहले 4 पार्ट हैं उस पर ज़्यादा गौर करें। उसमें आपको हमेशा 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है। और इसमें ये देखें कि जो एंगल गिवन है वो पहली जो 2 साइड्स हैं उन्हीं में से कोई एंगल गिवन है। यानी मैं यहाँ पे ट्राई एंगल बना के आपको शो करवाता हूँ। ये मैंने एक ट्राई एंगल बनाई। अब ये ए है, ये बी है, ये सी।
ये एंगल अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा। ये साइड ए, ये बी और ये सी। आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आपको ए और बी साइड गिवन है तो इसके साथ साथ जो एंगल गिवन है वो या तो अल्फ़ा होगा या बीटा होगा। इन दोनों में से कोई एक एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपको ए और सी गिवन है तो उसमें या तो आपको अल्फ़ा एंगल गिवन है, सॉरी यहाँ अल्फ़ा लिखना था, या फिर गैमा एंगल गिवन है। और अगर तीसरा केस देखें, अगर आपको बी साइड गिवन है और सी साइड गिवन है तो उसमें या तो एंगल आपको बीटा गिवन है या गैमा गिवन है। तो याद रखें, जब आपके पास दो साइड्स गिवन हों और उन्हीं साइड्स के रिलेटेड आपको एक एंगल गिवन हो तो आप हमेशा साइंस लॉ यूज़ करेंगे। और अगर कभी ऐसा हो कि ये दो साइड्स गिवन है आपको, फर्ज करें ए और बी, लेकिन जो एंगल गिवन है वो आपको गैमा गिवन है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे? क्योंकि लॉ ऑफ साइंस से तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। देखें, इधर देखें, फर्ज करें आपके पास ए और बी गिवन है और गैमा गिवन है। तो इस तस्वीर में देखें ज़रा, इस फार्मूले में आपके पास गिवन है, आपके पास बी गिवन है, आपके पास गैमा गिवन है। तो आप जब रेशो लेते थे तो क्या करते थे कि दो, अगर आप इस रेशो को ले रहे हैं तो इस साइड और ये वाला एंगल दोनों गिवन होते थे और फिर उसके साथ आपने जो भी फाइंड करना होता था कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ये साइड गिवन है तो उसका एंगल ही नहीं हमें पता, अगर ये साइड गिवन है तो उसका एंगल नहीं पता, अगर इसके एंगल का पता है तो इसकी साइड का नहीं पता। तो इसे ज़रा विजुलाइज करें कि अगर दो साइड्स हमें गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल किसे कहते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि अगर आपको बी और सी साइड गिवन है तो इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो इस एंगल को इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। अगर आपके पास ये दो साइड्स गिवन हैं तो इन दोनों साइड्स के दरमियान ये वाला एंगल इंक्लूडेड है, और अगर ये दो साइड्स गिवन हैं तो इन दोनों साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। लेकिन इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है उसके पहले 4 पार्ट्स, उसमें कोई भी इंक्लूडेड एंगल वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, इसलिए हम बड़ी आसानी से लॉ ऑफ साइंस यूज़ करके उस सब को, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड कर लिया है। अब जो उसके नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं उसमें तो पहले ही उसने दो एंगल हमें दिए हुए हैं, वो तो इस केस में वो लाई करता ही नहीं। वो पहले आप तीसरा एंगल फाइंड कर लें, उसके बाद फिर 1 बाय 1 करके उसकी साइड्स फाइंड कर लें। अब इसके लिए क्या है कि अगर आपके पास दो साइड्स गिवन हो और उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो इसके लिए लॉ ऑफ साइंस फेल हो जाता है, वहाँ से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर कोसाइन लॉ है, यानी लॉ ऑफ कोसाइन, कोस का कानून। पहले हमने साइन का कानून पढ़ा था तो उसके लिए कोस का कानून है। वैसे तो वो क्वेश्चन 1 में हम इम्प्लाई कर सकते हैं, पूरे किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं किया क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन हैं वो लॉ ऑफ साइन से हो जाते हैं। लेकिन ये जो लॉ ऑफ कोसाइंस है इसको हम क्वेश्चन 2 में लाजमी अप्लाई करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने सीखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था लॉ ऑफ साइंस। वो उस वक्त हम यूज़ करते थे जब हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन होता था या दो एंगल्स और एक साइड गिवन होती थी। लेकिन वो उस वक्त यूज़ करते थे
जब दोनों साइड्स और इसी से रिलेटेड एंगल यानी या अल्फ़ा दिया होता था या फिर बीटा दिया होता था। इसी तरह अगर बी और सी की बात करें तो एंगल बीटा या एंगल गैमा इनमें से कोई दिया होता था, या ऐसा होता था कि दो एंगल गिवन होते थे, हम तीसरा एंगल फाइंड करते थे, फिर बाकी उसकी एक साइड गिवन होती थी, बाकी दो साइड्स हम फाइंड करते थे। लेकिन एक हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कोसाइंस। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो ऐसी साइड्स हों और एंगल जो है वो ना तो इससे रिलेटेड हो ना इससे रिलेटेड हो, बल्कि इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें ये तो पता है कि 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। तो एरिया पहले क्या होता है देखें। एरिया से मुराद है कि इन तीनों साइड्स के मिलने से ये ट्राइंगल बन रही है, और इस ट्राइंगल के अंदर ये जितना भी हिस्सा कवर हो रहा है इसे एरिया कहते हैं। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का 3 मुख्तलिफ किस्म का तरीका है, 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला है कि जब आपको साइड, एंगल, साइड, यानी उर्दू में अगर देखें तो ज़िला, ज़ाविया, ज़िला। एस से मुराद है ज़िला, ए से मुराद है ज़ाविया, एंगल। यानी जब आपको दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, और उस एंगल का इंक्लूडेड एंगल होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें आपको बी और सी दो साइड्स गिवन है, तो एंगल आपके पास अल्फ़ा होना चाहिए। अगर आपको सी और ए का पता है तो एंगल बीटा का पता होना चाहिए। अगर आपके पास बी और ए है तो एंगल गैमा का पता होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल का पता होना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूला में हम इंक्लूडेड एंगल शामिल करते हैं। तो एरिया 1/2 ए बी साइन गैमा, यानी हमें अगर ए बी साइन गिवन है तो गैमा एंगल का पता होना चाहिए। दूसरा 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा, अगर बी सी साइड का पता है तो एंगल अल्फ़ा का पता होना चाहिए। अगर हमें ये दो साइड गिवन है क्वेश्चन में तो एंगल बीटा भी दिया होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ए को इसके इक्वल रखें, या ए को इसके इक्वल रखें, या ए को इसके इक्वल रखें। अब ये पार्ट 1 की रकम देखें, ए बी गैमा, ए बी गैमा, यानी इतना पोर्शन हम रखेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले ज़रा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये फार्मूला हमने उस वक्त यूज़ करना है जब दो ज़िले और एक ज़ाविया, यानी दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। और अगर हमें दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है तो उसके लिए हम ये तरीका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वेयर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। तो ए साइड अगर आपको गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर बी साइड गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर सी साइड गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें दो एंगल आपको गिवन है, तो लेकिन यहाँ तो तीनों एंगल्स का जिक्र है, तो इसका मतलब है कि पहले तीसरा एंगल हम फाइंड करेंगे, वो जो हम करते थे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उससे फिर हम तीसरा एंगल भी फाइंड कर लेंगे, फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तीसरा केस है कि जब हमें एंगल कोई भी ना गिवन हो बल्कि तीनों साइड्स गिवन हो, एस एस एस, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का जज़र। अब एस क्या है? एस से मुराद है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये इसे एवरेज नहीं कहते, एवरेज होता तो इसे हम 3 पे डिवाइड करते। तो ये एस है, एस बेसिकली पेरीमीटर का हाफ होता है। तो आइए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें गिवन है ए बी गैमा, यानी हमें
दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। एस ए एस, तो ये कंडीशन हमें गिवन है। तो ये कंडीशन जब गिवन है तो फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/2 ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 8, साइन गैमा की वैल्यू 38 डिग्री। एक तरीका तो यह है कि आप इसका एक स्टेप कर लें कैलकुलेशन का, जैसा कि ये 2 जो है ये 8 से कट हो रहा है, 4 आ जाएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाएगा, और साइन 38 डिग्री का आंसर भी आप फाइंड कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट ही सबको कैलकुलेट कर लें और डायरेक्ट आंसर लिख लें। आपकी मर्ज़ी है, अगर स्टेप करना है तो कर सकते हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट करने लगा हूँ। 17.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में देखें सेंटीमीटर रीडिंग्स गिवन है। अगर फ़र्ज़ करें क्वेश्चन के अंदर दोनों रकमें डिफरेंट यूनिट में हैं, एक सेंटीमीटर में है, एक मिलीमीटर में है, या एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है, तो उन दोनों यूनिट्स को हमने सेम बनाना होता है। आमतौर पे सेंटीमीटर यूज़ होता है, तो पहले हम यूनिट सेम बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे। तो अब इसमें चूँकि एरिया है और एरिया का यूनिट जो है वो स्क्वायर में आता है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, दो साइड्स गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। SAS कंडीशन है, तो लिहाजा ये हम फार्मूला लिखेंगे। अब इसमें A और C गिवन है, तो लिहाजा हम यहाँ पे 1/2 AC साइन बीटा वैल्यूज़ पुट करें। 1/2 A की वैल्यू 11, C की वैल्यू 14 और बीटा की वैल्यू 51 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 59.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में भी बिल्कुल वही कंडीशन है, दो साइड्स गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, यानी SAS कंडीशन है, साइड एंगल साइड। तो वही फार्मूला लिखेंगे। अब इसमें BC गिवन है, तो हम BC लिख लेंगे और साथ में साइन अल्फ़ा वैल्यूज़ पुट कर लें। 1/2 B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 9, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 78 डिग्री। अब इन सब का आंसर कैलकुलेट करें डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 13.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में एक साइड गिवन है, दो एंगल गिवन है। इसका मतलब है यहाँ पे हम SAS कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें टू साइड्स का पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगाएंगे, A कंडीशन जो है। अब इसमें पहले तो हमें तीसरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वैल्यूज़ पुट कर लें। 62 डिग्री प्लस 69 डिग्री प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री।
अब गैमा हमने फाइंड करना है, ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, गैमा की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके 49 डिग्री। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उर्दू मीडियम वाले इसे मुसल्लस ABC का रकबा ऐसे लिखते हैं। अब इसका फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें ए साइड गिवन है तो इसलिए ए स्क्वेयर साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा। इसका फार्मूला याद रखने का आसान तरीका है कि जो साइड गिवन है उसका एंगल नीचे आता है और बाकी दो एंगल ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, ए की वैल्यू है 10, बीटा की वैल्यू 69 डिग्री, गैमा की वैल्यू 49 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 62 डिग्री। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लें या स्टेप बाय स्टेप करके निकाल लें। तो इसमें चूँकि वैल्यूज़ ज़्यादा हैं 1 2 3 4, तो इसको हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो ये 10 का स्क्वायर ओपन किया 100 साइन 69 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा 0.934, साइन 49 डिग्री 0.755 और ये 2, साइन 62 डिग्री का आंसर 0.883। अब इन सब को इकट्ठा कैलकुलेट कर लें, ऊपर वाली रकमों को ज़रब कर लें और नीचे वाली रकमों को भी ज़रब कर लें, फिर ऊपर वाले आंसर को नीचे वाले आंसर पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 39.89 सेंटीमीटर। अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल पार्ट नंबर 4 जैसा है। इसमें एक साइड गिवन है, दो एंगल गिवन है, तो इसमें हम AAS कंडीशन लगाएंगे। तो पहले हम तीसरा एंगल फाइंड करते हैं। अल्फ़ा एंगल चाहिए हमें, बीटा की वैल्यू 36 डिग्री, गैमा की वैल्यू 80 डिग्री। अब ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 64 डिग्री। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, सी साइड गिवन है तो इसलिए सी स्क्वेयर साइन बीटा साइन अल्फ़ा, क्योंकि सी साइड गिवन है तो सी के जो कोरिस्पोंडिंग एंगल है गैमा वो नीचे लिखेंगे, 2 साइन गैमा। अब वैल्यूज़ पुट कर लें ये सारी, सी की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू 36 डिग्री, गैमा की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू 64 डिग्री, 2 साइन 80 डिग्री। अब पहले हम इन सब का आंसर लिख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लिख देते। 4 का स्क्वायर ओपन किया 16, साइन 36 डिग्री का कैलकुलेटर से आंसर निकाला 0.899, साइन 64 डिग्री का कैलकुलेटर से आंसर लिया 0.588, 2 साइन 80 का आंसर 0.985। अब इन सब को सिंपली कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये भी बिल्कुल 4-5 जैसा है, AAS कंडीशन वाला। एंगल दो गिवन है और एक साइड गिवन है। तीसरा एंगल पहले फाइंड करेंगे, इसमें बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा की वैल्यू 89 डिग्री 180। अब ये वैल्यूज़ इधर आ जाएंगे, 180
-23 डिग्री, -89 डिग्री। तो बीटा की जो वैल्यू है वो 68 डिग्री आ जाएगी। अब हमने एरिया ऑफ ट्राई एंगल लिखना है। सी साइड गिवन है तो लिहाजा सी स्क्वेयर साइन बीटा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा। वैल्यूज़ पुट कर लें। सी की वैल्यू है 6.6, साइन बीटा की वैल्यू 68 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू 23 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन गैमा की वैल्यू 89 डिग्री। अब हम कैलकुलेटर से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेटर से फाइंड की। 6.6 का स्क्वायर जो है वो 23.56 होता है। साइन 68 डिग्री का आंसर 0.391, साइन 23 डिग्री 0.924, 2 साइन 89 का आंसर 2 इंटू 0.999। याद रखें आप इसे 1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि साइन 89 डिग्री है। अगर आपने इसे 1 लिख दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री था, जो कि नहीं है। इसलिए आपने इसे ऐसे लिखना है 7.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपको तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो तीनों ही साइड्स गिवन हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसमें देख लें कि पहले क्या गिवन है। एस 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 तीनों ही साइड्स गिवन हैं। तो तीनों ही साइड्स जो हैं उसके लिए हमने हीरो फार्मूला सीखा था। तो उसके लिए भी पहले हमने S इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। पहले हमने S फाइंड करना है। अब वैल्यूज़ पुट करें। 5.3 प्लस 4.7 प्लस 8.2 ओवर 2। ऊपर वाली तीनों रकमों को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 18.2 ओवर 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 9.1 सेंटीमीटर। ये सारे आंसर हमारे जो रकम में हैं ये सेंटीमीटर है, तो लिहाजा एस भी सेंटीमीटर में आएगा। अब हम एरिया ऑफ ट्राई एंगल कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें। एस की वैल्यू 9.1, एस माइनस ए 9.1 माइनस 5.3, एस माइनस बी 9.1 माइनस 4.7, एस माइनस सी 9.1 माइनस 8.2। याद रखें एस का जो आंसर आएगा वो हमेशा ए बी सी तीनों से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें। इसको अभी ऐसे लिख लें, इसमें से ये माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3.8। इसमें से ये माइनस करें तो 4.4, इसमें से ये माइनस करें तो 0.9। अब इन चारों रकमों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 136.94। अब इसका आप स्क्वायर रूट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 11.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 8 करते हैं जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी देखें तीनों साइड्स गिवन हैं। तो एस 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 कंडीशन है, तो पहले हम एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ पुट कर लें 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12 ओवर 2।
अब इन तीनों रकमों को प्लस करें कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा 21.58/2। तो यहाँ से डिवाइड करके एस का आंसर आ जाएगा 10.79 सेंटीमीटर। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राई एंगल लिखा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सारे का ऊपर स्क्वेयर रूट जजर। अब वैल्यूज़ पुट कर लें, 10.79 इंटू एस माइनस ए 6.12, एस माइनस बी 10.79 माइनस 8.34, एस माइनस सी 10.79 माइनस 7.12, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, यह आ जाएगा 10.79, इसका आंसर कैलकुलेट करें, यह आ जाएगा 4.67, इसका आंसर कैलकुलेट करें 2.45, इसका आंसर कैलकुलेट करें 3.67। अब इन सब रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें, तो ज़रब करके आएगा 453.33 और ऊपर जज़र। अब इसका जज़र ले लें, तो यह आ जाएगा 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो जाती है।